पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शर्ट जीतने की वजह से गोंग युआन को सारे के सारे हाई लेवल के स्पेशल पिल मिल चुके थे। इसलिए वो सारे के सारे पिल को अपने दोस्तों में बांट देता है, जिस वजह से उसके सारे दोस्त खुश हो चुके थे। वो सारे दोस्त वहाँ पर पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर किन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। मिस्टर किन वही बंदा था जिसकी शियाओ के साथ शादी होने वाली थी। तब किन्नान के पास एक बंदा आकर उसे किसी ऑक्शन हाउस के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर काफी सारी डिवाइन लेवल की चीजें मिलती है। इसलिए किन्नान वहां जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो बंदा किन्नान को ऑक्शन हाउस के पास ले जा रहा था। रास्ते में वो किन्नान को बता रहा होता है कि ऑक्शन हाउस जो है ना वो 3 फ्लोर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर लो लेवल की चीजें होती है, सेकंड फ्लोर पे मीडियम लेवल की और थर्ड फ्लोर पे हाई लेवल की, जैसे डिवाइन चीजें हो गई, उन सारी चीजों को रखा जाता है। लेकिन थर्ड फ्लोर तक जल्दी कोई जाता भी नहीं, जब तक कोई खास या फेमस बंदा ना हो तब तक कि वो ऊपर नहीं जा सकता है। सबसे सिंपल फर्स्ट फ्लोर है, बिल्कुल एक बाजार की तरह, जहाँ तुम जो जिस चाहो वो खरीदो और जो जिस चाहो वो बेच भी सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं, पुरानी पिल वगैरह या कोई वेपन वगैरह, तो तुम उसे यहाँ पर बेच भी सकते हो। बाकी डिसेबल तुम्हारे पास आएंगे और उसे खरीद लेंगे। किन्नान ऑक्शन हाउस को अच्छे से देख रहा होता है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर वैसे भी काफी सारे लोग मौजूद थे जो कुछ सामान खरीद रहे थे, तो कुछ लोग सामान बेच रहे होते हैं। और एक बंदा जो सामान बेच रहा था वो वही पिल होती है जो पिल किन्नान को कंपटीशन जीतने की वजह से मिली थी। वो उसके दाम से 500 लो लेवल के पिल लगा रहा होता है, जिस वजह से खरीदने वाले को मालूम पड़ चुका था कि ये दुकान वाला मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पिल नकली है और ये नकली माल बेचना चाहता है, इसलिए वो उसे नहीं खरीदता, क्योंकि इतने हाई लेवल की पिल से 500 लो लेवल के स्पिरिचुअल पिल के बदले तो नहीं बिकती। किन्नान जब वहाँ से आगे बढ़ता होता, दूसरा बंदा उसे बुलाकर कह रहा होता, देखो मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर है जिससे मैंने एंशिएंट गुफाओं के अंदर से बाहर निकाला है। वहाँ पर वो काफी सारी पावरफुल चीजों को रखा गया था, उन्हीं में से ये एक है। बड़ी मुश्किल से ये मेरे हाथ लगा है, चाहो तो तुम इसे खरीद सकते हो। किन्नान अपने मार्शल स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बंदा जो कह रहा है सच में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। लेकिन उसे पता चलता है कि ये सब तो नकली है, इनमें से कुछ भी हाई लेवल की नहीं है और ये बंदा सभी को हाई लेवल की बताकर कह रहा है। इसलिए किन्नान वहां से आगे बढ़ जाता है। उसे फर्स्ट फ्लोर पे ज्यादातर फेक चीजें ही बिकती हुई दिखाई दे रही होती है। वो बंदा किन्नान से कह रहा था, यहाँ पर तो फर्स्ट फ्लोर पे सारी चीजें नॉर्मल है और लोगों ने इसका दाम भी कितना ज्यादा लगा के रखा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये तो अभी शुरुआत ही है। ये ऑक्शन हाउस बहुत बड़ा है, हम पूरा ढूंढेंगे तो हमें कोई ना कोई खास चीज जरूर मिल जाएगी। तभी किन्नान की नजर वहां पर रखी एक स्वॉर्ड पे पड़ती है, जो कि एंशिएंट टाइम में किसी मास्टर की थी। वो स्वॉर्ड महंगी तो थी, लेकिन किन्नान के पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि वो इस स्वॉर्ड के ऊपर ज्यादा पैसे लगा सके, इसलिए वो वहां से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद किन्नान जैसे ही आगे बढ़ता है ना, उसे वहां पर एक पॉट दिखाई देता है, जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा पुरानी शराब को रखा गया है। वो एकदम ज्यादा कड़क शराब होगी। किन्नान को उसे देखकर वो चीज पसंद आ जाती है, लेकिन दुकान वाला कह रहा होता है, अगर ये चीज चाहिए नहीं ना तो इसे हाथ भी मत लगाना, अगर इसे खरीदना है तो तुम्हें 1000 हाई लेवल की पिल देनी पड़ेगी। वो बंदा तो हक्का बक्का रह चुका था कि आखिर इस शराब के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए 1000 हाई लेवल की पिल चाहिए, क्या डिवाइन वाटर से बनाई गई है ये शराब को। लेकिन किन्नान वहां पर 1000 हाई लेवल की पिल निकाल कर दे देता है। ये चीज देखकर तो बंदा भी हैरान था कि अरे किन्नान तो एक नंबर का शराबी निकला, उसने इतने पैसे बर्बाद कर दिए सिर्फ इतनी पावरफुल शराब को लेने के लिए। वो किन्नान से कह रहा था, किन्नान तुमने ये शराब क्यों खरीदी है, ऐसी तो मेरे पास बहुत सारी घर में पड़ी है, तुम वहाँ से पी लेते। जिस पर किन्नान कह रहा होता है, नहीं नहीं, तुमने असल में इस शराब की क्वालिटी के बारे में नहीं पहचाना, अगर दूसरी जगह तुम इसे खरीदने जाओगे ना तो कम से कम तुम्हें 10,000 मीडियम लेवल की पिल देनी पड़ेगी। इस हिसाब से 1000 हाई लेवल की पिल में तो ये सस्ती ही मिल गई। जिसके बाद किन्नान वहाँ से ऑक्शन हाउस के सेकंड फ्लोर पे जा रहा होता है, लेकिन गार्ड से रोकते हुए कहते हैं, अपना टोकन दिखाओ, टोकन के बगैर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। वो बंदा उन गार्ड से कह रहा होता है, अरे तुम लोग नहीं जानते किन्नान बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फेमस बंदा है, लेकिन गलती से उसका जो टोकन है ना वो चोरी हो गया, तो आप यहाँ पर क्या थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते। वो कुछ पिल निकाल कर उन गार्ड्स को दे रहा होता है रिश्वत के तौर पे, ताकि वो उसे और किन्नान को अंदर जाने दे। लेकिन फिर भी वो गार्ड किन्नान को अंदर जाने नहीं देता। तब किन्नान वहाँ पर उस टोकन को निकालता है जो कि मास्टर ने उसे दी थी। जैसे वो गार्ड वो टोकन देखता है एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वो किन्नान से कह रहा था, आपके पास ये टोकन कैसे आया, आप तो इसकी मदद से सेकंड फ्लोर पे क्या थर्ड फ्लोर पे भी जा सकते हैं। साथ ही इस टोकन के साथ आपको 3 बार छूट मिलेगी, अगर कोई चीज आपको पसंद आ गई है ना तो दूसरा उस पे बोली लगा भी नहीं सकता। ऐसे में ही 3 चीज आप बड़ी आसानी से खरीद पाएंगे। जो सुनकर तो किन्नान खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये टोकन तो कमाल का निकला, अब तो मैं इस ऑक्शन हाउस में कहीं पर भी घूम सकता हूँ और जो चाहिए वो खरीद
खरीद सकता हूँ। वो बंदा अंदर ही अंदर सोच रहा था कि किन्नान के पास इतना हाई लेवल का टोकन कैसे आया, इसने कौन सा कारनामा किया होगा जिसके बदले मास्टर ने उसे ये टोकन दे दिया। मुझे ऐसे ही किन्नान का पीछा करता रहना चाहिए, आगे चलकर ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तभी ऑक्शन हाउस के अंदर सारे के सारे लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, देखो यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर तो गोंग चैन आ चुका है। गोंग चैन जो इनर डिसाइपल की लिस्ट का नंबर 1 कल्टीवेटर है, वो आज यहाँ पर इस ऑक्शन हाउस के अंदर आया है। गोंग चैन की पावर का तो कोई अंदाजा तक के नहीं लगा सकता। वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का एक एल्केमिस्ट भी है। हो सकता है वो एल्केमी वगैरह का सामान खरीदने के लिए आया हो। किन्नान भी गोंग चैन को वहाँ पर देख रहा होता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये चेक करने की कोशिश करता है कि असल में ये बंदा कितना पावरफुल है। तब उसे पता चलता है कि उसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो भी वेपन वाली तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा खास वेपन की है। साथ ही उस वेपन का लेवल भी 9 है। जाओ की जो वेपन स्पिरिट थी वो यही कुछ आसपास लेवल की थी, लेकिन उसका जो वेपन था वो कमजोर था। इस बंदे का वेपन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है और हाई लेवल का वेपन होने के साथ साथ भी वो 9th लेवल वाला है, जिसका मतलब साफ है कि ये बंदा जाओ से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। गोंग चैन के जो साथी होते हैं ना, वो वहाँ पर आवाज लगा के कह रहे होते हैं, हमें खबर मिली है कि यहाँ पर किन्नान आया है, तो हम यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि किन्नान यहाँ पर मौजूद है कि नहीं है। किन्नान ये सुनकर हैरान था कि अरे ये लोग है कौन और ये लोग मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं, अब मैंने इनका क्या बिगाड़ लिया। साइल गोंग चैन को बता देते हैं कि यही किन्नान है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसलिए किन्नान को देखकर गोंग चैन जो होता है वो किन्नान से कह रहा था, क्या हुआ लो लेवल के कल्टीवेटर, मुझे पहचाना नहीं क्या। किन्नान तो बस गोंग चैन को देखकर सोचे ही जा रहा था कि मैं इसे किस चीज के लिए पहचानता हूँ, ये मुझे क्यों जानता है, क्या मैंने इसका कुछ बिगाड़ा है क्या। मैंने तो नहीं सुना कि हमारी कोई फैमिली हो जिसका इस गोंग चैन की फैमिली के साथ कोई रिलेशन हो, तब भी ये मुझे कैसे पहचान सकता है। तब गोंग चैन उसे बता ही देता है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे पहचानता हूँ। वो कहता है, तुम जैसे कमजोर इंसान ने होकर ऐसा काम कर दिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम जाओ को तो जानते ही होगे ना, वो जाओ जो है ना वो मेरा कजन था। मानता हूँ कि वो बड़ा ही एरोगेंट और बदतमीज किस्म का इंसान था। साथ ही उसने कई सारे लोगों को जमा किया कंपटीशन के अंदर तुम्हारी जान लेने के लिए, लेकिन अंत में नतीजा क्या निकल कर आया, वो हाल फिलहाल तो कोमा में जा चुका है। वो भी किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। एक ऐसा लो लेवल का कल्टीवेटर जिसने जाओ जैसे बंदे को नॉकआउट कर दिया, वो भी बड़ी भयानक तरीके से। तो तुम्हें ना हाल फिलहाल तो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बस तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया हूँ कि जिस तरह से तुमने जाओ को नॉकआउट किए है ना, ये मत सोचना कि मैं भी उसी तरह से नॉकआउट हो जाऊंगा। तुम मुझसे जितनी दूरी बनाकर रख सकते हो उतनी दूरी बनाकर रखना, मेरे पास भटकने की कोशिश भी मत कर, वरना अंजाम जो तुम्हारा होगा उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये गोंग चैन इतनी आसानी से तो बात को नहीं छोड़ने वाला। वो शायद यहाँ पर सारे लोग मौजूद है इसलिए उसने किन्नान को कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन बाद में वो जरूर हो सकता है कि उससे फाइट करने के लिए आए। गोंग चैन की ऐसी हरकत देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान थे कि अरे गोंग चैन को क्या हो गया, वो ऐसा बंदा तो नहीं कि जल्दी किसी को माफ कर दे। जरूर यहाँ पर गोंग चैन कुछ बड़ा प्लान बना कर आया है। हमें तो लगता है कि ये किन्नान तो अब गया, इसे कोई नहीं बचा सकता। वो बंदा किन्नान से भी कह रहा था कि किन्नान, मैं तुम्हारे सामने एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि जितना हो सके ना तुम गोंग चैन से दूरी बना कर रखना। आउटर सेक्ट के जितने भी एल्डर है ना, उनका चहीता है ये गोंग चैन। अगर तुम उसकी नजरों में पड़ोगे तो आगे चलकर तुम्हारे लिए परेशानी भी हो सकती है, इसलिए जितना तुम गोंग चैन से दूरी बना कर रखोगे उतना ही तुम्हारा फायदा है। लेकिन किन्नान को घंटा ही फर्क पड़ने वाला था कि गोंग चैन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। वो उस बंदे की बातों को अनदेखा करते हुए सीधा आगे जाकर कुर्सी पे बैठ जाता है ताकि देख सके कि अब ऑक्शन में कौन कौन सी खास चीजें बिकने वाली है। और उसी के सामने वाली कुर्सी पे गोंग चैन भी बैठा हुआ था, जो भी यहाँ पर सामान खरीदने ही आया होगा। जिसके बाद वहाँ पर एक एल्डर आता है जो अनाउंस करता है कि ये ऑक्शन अब यहाँ पर से शुरू होता है। ऑक्शन के अंदर सबसे पहली जो बोली लगेगी वो इस ऑक्शन हाउस के 3 जो सबसे ज्यादा खास ट्रेजर है ना, उनमें से एक की। वो सबसे पहले वहाँ पर 7 कलर फ्लावर को लेकर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लावर पावरफुल होता है। एल्डर बता रहा था ये फ्लावर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर तुम इसे लोगे ना तो तुम्हारा चांस जियांतियान रेल्म को ब्रेक थ्रू करने का 30% से इंक्रीज हो जाएगा। जियांतियान रेल्म को तो अभी तक के किन्नान ने ब्रेक थ्रू भी नहीं किया, वो उससे काफी आगे है। किन्नान को अभी कुछ और ब्रेक थ्रू करने पड़ेंगे तब जाकर वो जियांतियान रेल्म में पहुंच पाएगा। लेकिन वो उस फ्लावर को खरीद ले तो उसकी मदद से वो आसानी के साथ जियांतियान रेल्म को ब्रेक थ्रू
कर सकता है। किन्नान के पास जो लोटस आया था ना, जिसकी मदद से बस एक पत्ते की वजह से उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, अगर पूरे लोटस की पावर मिला दी जाए और उसका 3 गुना किया जाए तो उतनी पावर इस फ्लावर के अंदर है। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये फ्लावर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और इस चीज की बोली सबसे पहले 5000 हाई लेवल की पिल से स्टार्ट होती है। सभी लोग देखते ही देखते अंधाधुंध बोली लगाए जा रहे थे क्योंकि ये बहुत सस्ती मिल रही थी। पलक झपकते ही बोली 5000 से सीधा 20,000 पे पहुंच गई होती है। वो बंदा किन्नान से कहता, किन्नान तुमने सुन लिया ना इस फ्लावर के बारे में, मेरे ख्याल से ये फ्लावर बहुत ही ज्यादा कमाल का है, तो तुम एक बार हो सकता है कि ट्राई करना, देखो ये अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम इसे खरीद लो, ऐसी अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलने वाली। तब किन्नान भी वहाँ पर बोली लगा देता है कि मैं भी 20,000 हाई लेवल की स्पिरिचुअल पिल देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर सभी लोग कहते हैं, किसने कहा 20,000, किसकी हिम्मत हुई कि हम लोगों के सामने बोली लगाने की, क्या उससे अपनी जान प्यारी नहीं है? ये किन्नान लो लेवल का कल्टीवेटर, इसके पास इतनी पिल कैसे आई जो ये जिगरा दिखाते हुए हमारे सामने बोली लगाने की कोशिश कर रहा है? तब वहाँ पर तहलका मचाते हुए गोंगचेन जो होता है वो कह देता है कि मैं सीधा सीधा यहाँ पर 50,000 हाई लेवल की पिल देने के लिए तैयार हूँ, दिखा दो लोगों अपनी औकात की, तुम्हारे पास 50,000 पिल है भी या फिर नहीं। वो सबसे ज्यादा किन्नान को ही देखकर उसे टोंट मार रहा होता है कि इसके पास तो 50,000 पिल होगी नहीं, तो बड़ी आसानी से ये फ्लावर मेरे पास आ जाएगा। सारे लोग तो इस चीज को सुनकर ही हैरान रह चुके थे कि क्या कहा 50,000 हाई लेवल की पिल। गोंगचेन तो सच में बहुत ही ज्यादा अमीर है, हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर गोंगचेन के सामने जीत पाएंगे, उसके पास बहुत पैसे और हाई लेवल की पिल वगैरह है। ये पूरा का पूरा ऑक्शन लगता है कि गोंगचेन ही यहाँ पर खरीद कर ले जाएगा। गोंगचेन के सामने ये किन्नान की क्या ही औकात है जो इसने यहाँ पर 20,000 पिल की बोली लगाई थी। लगता है कि इसका अब मुंह जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएगा, ये कभी भी गोंगचेन के सामने बोली लगा ही नहीं पाएगा आगे से। सभी लोग कह रहे थे कि आखिर यहाँ पर गोंगचेन को इस फ्लावर की जरूरत ही क्या है जब इसने ऑलरेडी अपना ध्यान रैन ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो पर बाकी लोग कह रहे थे तुम देख नहीं रहे, गोंगचेन को यहाँ पर उस फ्लावर की जरूरत नहीं है, वो बस यहाँ पर किन्नान की बेइज्जती करने के लिए बैठा हुआ है ताकि किन्नान यहाँ पर बस मुंह देखता रह जाए और उसे कुछ भी ना मिले। और देखो पहले ही राउंड में गोंगचेन ने यहाँ पर बाजी मार ली है। किन्नान का देखो कैसे मुंह लटका हुआ है, वो आगे से कभी हिम्मत ही नहीं करेगा गोंगचेन के सामने बोली लगाने की। तब वो एडर होता है जब यहाँ पर किसी की औकात ही नहीं कि वो 50,000 पिल लगा सके, तो ठीक है मैं यहाँ पर इस ऑक्शन की डील को एंड कर रहा हूँ। ये फ्लावर गोंगचेन के पास जाता है, लेकिन हैमर बचाने से पहले ही किन्नान कह देता है कि मैं यहाँ पर बोली लगाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो वो एल्डर भी हैरान हो जाता है। वो किन्नान से कहा था तुम्हें पता भी है कि ये डील अब खत्म हो चुकी है, ये फ्लावर गोंगचेन के पास जा चुका है, तुम अब यहाँ पर वापस डील नहीं लगा सकते। किन्नान कह रहा होता है मैंने यहाँ पर ये तो नहीं सुना कि आपने हथौड़ा मार दिया है, हथौड़ा मारा जाता है तब डील कंफर्म होती है ना, तो चलो यहाँ पर इस फ्लावर की वापस से बोली लगाई जाए। एल्डर कह रहा था तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, ये कहकर तुम सरासर गोंगचेन और बाकियों से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। तब गोंगचेन एल्डर से कह रहा होता है एल्डर अब शांत हो जाओ, जब ये किन्नान मुझसे यहाँ पर कम्पीट करना ही चाहता है तो जरा देख लेते हैं ना कि ये क्या कर सकता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या चीज को ऑफर करता है इस फ्लावर को खरीदने के लिए। किन्नान कहता है मुझे इस चीज को खरीदने की जरूरत ही क्या है, जिसके पास पावर होगी वो उस चीज को खरीद सकता है। तुमने तो वैसे भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, इस फ्लावर की मुझे जरूरत है ना, तो मैं इस चीज को आराम से खरीद लूंगा। गोंगचेन कह रहा था देखो यहाँ पर ना कोई हंसी मजाक करने के लिए बैठा नहीं है, अगर तुम्हारे पास पिल नहीं है ना तो अपना मुंह बंद करो और साइड हो जाओ। तब एक डिसाइपल जो होता है ऑक्शन करा रहे एल्डर के पास आकर कहता है एल्डर आपको पता है कि ये किन्नान के पास ना मास्टर का दिया हुआ टोकन है, इस किन्नान ने जितनी बोली लगाई है आपको उसी पर इसे वो फ्लावर देना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास भी टोकन होता है उसे छूट मिलती है कि वो जितनी भी बोली लगाए उससे वो चीज मिल जाती है। जो सुनकर तो वो एल्डर एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह चुका था, इसलिए वो वहां पर कह देता है कि ये फ्लावर किन्नान को मिलता है, वो भी सिर्फ 20,000 हाई लेवल की स्पेशल पिल में। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।